हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, आज का जो सेशन है हमारा सामान्य जागरूकता का है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस, और हो सकता है कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल जाएं आपके एग्जाम में। सो आप इस वाली सीरीज़ को, इस वाले पेपर को बहुत अच्छे से करके जाएंगे। ये आपका एक अभ्यास प्रश्न है, ठीक है, सामान्य जागरूकता का। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। ठीक है, जो पुरी है उसके अंदर जो आपकी रथ यात्रा निकलती है वो किसके सम्मान में होती है, तो वो बेसिकली आपके भगवान जगन्नाथ। ठीक है, किसके इसमें होती है, पुरी में जो रथ यात्रा होती है भगवान जगन्नाथ यानी कि जो श्री कृष्ण हैं उनके सम्मान में इसको आयोजित करते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है सबरीमाला। तो ये अगर इसका राज्य आपसे पूछा जाए तो ये बेसिकली जो केरल है उसका एक पथानाम तिट्ठा एक जिला है। ठीक है, उसके वहाँ पे है ये। तो एक केरल का एक जिला है जिसका नाम है पथानाम तिट्ठा। ठीक है, इसको याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि उस जिले का नाम बताओ तो आप बता देना। और ये जो मंदिर है ये भगवान अयप्पा को समर्पित है। और ये जो इसकी अगर हम लगभग ऊंचाई की बात करें तो ये 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें इसमें याद रखना। तो ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल है फेमस सबरीमाला। ठीक है, जो कि केरल का, ठीक है, एक जिला है जिसका नाम है पथानाम। ठीक है, पथानाम तिट्ठा। ठीक है, तिट्ठा इसे लिखा नहीं जाता है इससे। ठीक है, सो ये इसका है। और अगेन मैं आपको बता देती हूँ ये कौन से, ये जो मंदिर है ये भगवान अयप्पा को समर्पित है। ठीक है, ये भी आप याद रखना, किसको, या पा। ठीक है, अयप्पा। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, और अगर पूछा जाए कि भैया कितनी ऊंची पहाड़ी पे, तो 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर ये लगभग स्थित है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ इसमें याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, हॉर्निबल फेस्टिवल जिसे त्योहारों के त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। ये हॉर्निबल एक फेस्टिवल का नाम है और इस फेस्टिवल को त्योहारों का भी त्योहार कहते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन है पूछ लिया जाए कि बताइए कौन से फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, तो आप लिख देना हॉर्निबल फेस्टिवल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो भाई ये बेसिकली आपका जो नागालैंड है। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पे, नागालैंड में। ठीक है, ये नागालैंड का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है। और यहाँ पे क्या होता है ना, हर एक वर्ष, मतलब प्रत्येक वर्ष दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर के महीने में जो उसका सबसे पहला सप्ताह होता है ना, उसमें इसको मनाया जाता है। हर साल दिसंबर के सबसे पहले वाले जो सप्ताह है, जो वीक है, उसमें इसको मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है इसका बेसिकली इसका जो नाम है वो एक हॉर्नेबल पक्षी का नाम है, उसके नाम पर इसको रखा गया। ठीक है, हॉर्नेबल किसका नाम है, एक पक्षी का नाम है, और इस पक्षी के नाम पर इसको बेसिकली इस हॉर्नेबल नाम को रखा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, बताइए। ये एक वार्षिक गंगा सागर मेला है जो कि भारत के किस राज्य में इसको हम आयोजित करते हैं, तो ये बेसिकली आपका जो आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल में इसको हम आयोजित करते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल याद रखना है। यहाँ पे सर्दियों का जब मौसम आता है तो उसमें इस मेले को सबसे ज़्यादा आकर्षक मेलों में से एक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये विंटर्स के टाइम पे होता है। नेक्स्ट है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है, बताइए। झूलती मीनारों वाली मस्जिद, इसकी मीनारें झूलती हैं, हाँ, तो ये बेसिकली आपका अहमदाबाद में है। ठीक है, इसको बोला जाता है कि ये झूलती मीनारों वाली मस्जिद है। तो ये बेसिकली आप लोगों का अहमदाबाद में ना ये स्थित है। और ये जो है ना बेसिकली एक मीनार को हिलाने पर भी, तो इसको झूलती हुई मीनार इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब एक मीनार यहाँ पे हिलाने पर ना, तो जो दूसरी वाली होती है जो उसके कुछ थोड़े मतलब डिस्टेंस में है, वो अपने आप से हिलने लगती है ना, इसलिए इसको झूलती मीनारों वाली मस्जिद कहा जाता है, जो कि अहमदाबाद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कामेश्वरी की रचना किसने की थी, बताइए। राम कामेश्वरी की जो रचना है वो बेसिकली किसने की थी, तो ये आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं। डेट इज पंडित रविशंकर। ठीक है, किसने की थी, पंडित रविशंकर ने की थी, याद रखना। उसके बाद है लास्ट सपर, एक प्रसिद्ध रेनेक्स चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है, बताइए। रेनेसेंस जो है बेसिकली रेनेसेंस, ठीक है, एक प्रसिद्ध है ये रेनेसेंस, ये चित्रकारी है। और ये किसकी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कृति है, लास्ट सपर इसका नाम है। तो ये बेसिकली आपका इनका नाम दिया हुआ है लियोनार्डो द विंसी। ठीक है, ये इनका नाम है, ये इनकी सबसे ज़्यादा एक प्रसिद्ध चित्रकारी है, इसको याद रखना, द लास्ट सपर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे, बताइए कौन थे, तो डेट इज अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, एक मिनट, इसको याद रखना, डेट इज अविंद्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने भारत माता नामक एक
बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई थी, ये उसके चित्रकार थे, ठीक है, अविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माता, अच्छा ये सेम अगेन क्वेश्चन आ गया, डेट इज अविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ेंगे, भारत में पहली बोलती फिल्म थी, बताइए सबसे पहली जो बोलती फिल्म थी, डेट इज आलम आरा, है ना, अपने हिंदी के जो स्टार्टिंग में एक चैप्टर था हमारा, तो वहाँ पे ये चीज़ आई भी थी कि भारत की सबसे पहली जो बोलती फिल्म है वो आलम आरा थी। और इसके जो अगर हम निर्देशक की बात करते हैं, निर्देशन डेट इज आर्देशर ईरानी द्वारा, ये 1931 में, ठीक है, 1931 में अगर आपसे पूछा जाए इस टाइम इसको किया गया था, ठीक है। और ये जो है बेसिकली जो राजा हरिश्चंद्र थे इनकी सबसे पहली मूक फिल्म थी ये, ठीक है, सबसे पहली मूक फिल्म थी किसकी, राजा हरिश्चंद्र की। ये भी याद रखना है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली याद रखनी है, तो ठीक है, ये राजा हरिश्चंद्र की सबसे पहली मूक फिल्म थी। और इसके जो अगर निर्देशन किसने किया तो डेट इज आर्देशीर ईरानी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेट इज, ठीक है, डेट इज आर्देशीर ईरानी। देखो आगे से हम जो भी क्लासेस करेंगे, अभी आप लोग इन सब चीज़ों को, अभी आपका पैट का एग्जाम है इसको कर लीजिए, इसके बाद जो भी अब आपके पैट से रिलेटेड वैकेंसीज आएंगी, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, लाइक लेखपाल पढ़े या कोई भी ऐसा पढ़े, या फिर अभी सुपर टेट वगैरह आएगा, तो उसकी क्लासेस हम लोग बिल्कुल अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि लेट ना हो, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हर एक चीज़ बिल्कुल नोट्स के फॉर्म में हम आपको अपनी ही फॉर्म में देंगे सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोग हर चीज़ों को कर पाएँ। और स्टार्टिंग से हम लोग बिल्कुल तैयारी करेंगे ताकि एंड टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हौच पौच रहता है, तो इस तरह की दिक्कतें ना हो, ठीक है। चलिए निम्नलिखित का मेल करना है यहाँ पे आपको, ये आपको मेल करना है, ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, देखो भरतनाट्यम ये आपको बताना है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या रहेगा, देखो मैं आपको बता दूँ, जो भरतनाट्यम होता है डेट इज तमिलनाडु का रहता है, ठीक है, भरतनाट्यम इज ऑफ तमिलनाडु, तो यहाँ पे आप ए लिख दो, ठीक है, 4th के आगे ए लिख दो। उसके बाद है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो होता है ये बेसिकली आंध्र प्रदेश का डांस है ना, कुचिपुड़ी, ये भी आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बी लिख दो। उसके बाद है कथकली की अगर हम बात करते हैं तो कथकली केरल का होता है, सी लिख दो। और उड़ीसी जो है, उड़ीसी ये बेसिकली उड़ीसा का है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बनेगा, अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो इसका आंसर जो बनेगा डेट इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा यहाँ पे गलत है। तो देखो चलो गलत वाला देखते हैं, देखो घूमर राजस्थान, ये तो बिल्कुल सही है, घूमर जो डांस है वो राजस्थान का है, ठीक है, ये सही बात है। उसके बाद दूसरा आता है बिहू बिहार, ठीक है, तो बिहू जो होता है पहली बात तो वो बिहार का नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जो बिहू है वो बेसिकली असम का है, कहाँ का है, असम का है। ये लिखा से जाता नहीं है, मैं क्या करेंगी, एक्चुअली पैन पैड है बट वो उसकी जो रेंज है ना वो बिल्कुल लास्ट तक नहीं पकड़ता है, उसमें ये दिक्कत है। तो ये बेसिकली असम का है ना, बिहू असम का है, बिहार का नहीं है। अगर बिहार का, हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भांगड़ा पंजाब, तो ये भी ठीक है, भांगड़ा जो होता है वो बेसिकली पंजाब का है, और जो लावड़ी है वो बेसिकली महाराष्ट्र का है, ठीक है, तो ये सही है, बस बिहू का याद रखना, बिहू असम का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो देखो अमीर, ये जो है आपका बेसिकली अमीर खुसरो सितारा, ठीक है, ये जो है इनका सरोद नहीं था, इन्होंने सरोद को नहीं दिया था, इनका जो संबंध है वो बेसिकली सितार वादन से संबंध है इनका, किससे है, सितार से, याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, किससे है इनका, सितार वादन से, है ना, ये इनका इससे नहीं है। लेकिन ये सब सही हैं, बाकी ये तीनों सही हैं, ये जो तीनों सही हैं इनको भी याद रखना। हो सकता है ये आपसे कुछ पूछ लिया जाए इनका, तो ये तीनों नाम और इनका क्या क्या चीज़ है कि उत्पल दत्त फिल्म से हैं, शंभू महाराज कथक से हैं, भीमसेन जोशी गायन से है, तो इनको भी याद रखना। बट अमीर खुसरो बेसिकली सितारा से हैं, ठीक है, तो यही इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था, बताइए। जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है वो बेसिकली नेकचंद ने करवाया था, यहाँ पे इसको ध्यान रखना, और इसको हम बेसिकली नेकचंद रॉक गार्डन के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है, नेकचंद रॉक गार्डन। नेक्स्ट जापान की मुद्रा है, बताइए जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा येन है, ठीक है, YEN है ना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं येन, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसी तरह के आपके क्वेश्चन सामान्य जागरूकता में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन मैं कह रही हूँ, मैंने आपको जितनी भी सीरीज़ करा दी हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स का जितना भी पार्ट करा है, वो सारे आई थिंक 6 पार्ट समथिंग है, वो सारे पार्ट अच्छे से घोट के पी जाओ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे 2022 से करंट अफेयर्स हैं, बिल्कुल आने वाले हैं, तो वो अच्छे से करके जाओ। जो भी मैं आपको अभ्यास प्रश्न करा रही हूँ उनको भी आप लोग प्लीज़ अच्छे से करके चले जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए खुल्लम, नेक्स्ट है खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है, बताइए। खुल्लम खुल्ला, हाँ, तो ये बेसिकली डी, यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये शत्रुघ्न सिन्हा की है। देखो शत्रुघ्न सिन्हा की नहीं है, मिथुन चक्रवर्ती की भी नहीं है, ये जितेंद्र की भी नहीं है, ये बेसिकली ऋषि कपूर की है। किसकी है, ऋषि कपूर की है, ठीक है, इसको याद रखना, खुल्लम खुल्ला। नेक्स्ट है
माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक, ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ नामक की जो पुस्तक के लेखक हैं बेसिकली ये आपके क्या है, L.A. आडवाणी है। कौन है? L.A. आडवाणी है, ठीक है, यहाँ इसको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल में किसने अपनी आत्मकथा एन अनसूटेबल बॉय का लोकार्पण किया है? बताइए। अनसूटेबल बॉय का ये आत्मकथा है, ठीक है, तो एन अनसूटेबल, तो इसका बेसिकली जो करा है अनसूटेबल है ये, ठीक है, अनसूटेबल नहीं है, डेट इज, हाँ वही अनसूटेबल है ये, अनसूटेबल। तो इसका जो लोकार्पण किया है ये बेसिकली किसने किया है? तो ये अगर आता है तो डेट इज जो करण जौहर है, ठीक है, करण जौहर की है ये, इसको याद रखना। ये करण जौहर जो है एक निर्देशक भी हैं, अभिनेता हैं, ठीक है, करण जौहर, तो इन्हीं की आत्मकथा है ये, ठीक है, एन अनसूटेबल बॉय, याद रखना है इसको, ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख देते हैं, एन अनसूटेबल बॉय, SUI, ये सिंगल टी है, डबल टी नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमा सिंह विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। रोमा सिंह विद लाइफ नामक इसके जो पुस्तक है डेट इज देवानंद, ठीक है, याद रखना है इसको, देवानंद है, ठीक है, रोमा सिंह लाइफ विद। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पुस्तकें दी हुई हैं और उनके आपको लेखक का मिलान करना है कि कौन सी पुस्तक किसका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में ही आते हैं। सबसे पहला है इसमें पुस्तक जिसका नाम है माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स, ठीक है। तो ये जो प्रेसिडेंशियल ईयर्स है डेट इज ये आर इनकी है, ठीक है, वेंकट रमन की है, इसको याद रखना, वेंकट रमन की है ये बेसिकली, और ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है ये इनकी है, यानी कि एस राधा कृष्ण की है ये, ठीक है, इसको भी याद रखना। उसके बाद है इग्नाइटेड माइंड्स, तो ये बेसिकली APJ अब्दुल कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है, और बचा ये यानी कि ये वाला विदाउट फियर और फेवर डेट इज एंड संजीव रेड्डी। तो इसके हिसाब से जो आंसर रहेगा अगर हम देखते हैं ऑप्शन में, सो डेट इज यानी 1 का है डी, ठीक है, सो 1 का है डी, डेट इज यही वाला आंसर होगा। उसके बाद हम सेकंड का और देख लेते हैं। सेकंड का है आप लोगों का बी, सो सेकंड का बी, सॉरी सेकंड का है ए, सो यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम का आत्मकथा है, बताइए। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये बेसिकली आपकी अब्दुल कलाम जी की है, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की हैं ये, तो ये आप याद रखेंगे, इंडिया विन फ्रीडम्स। उसके बाद नेक्स्ट है गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक ऑन टू लाइट का, ठीक है, इसके बेसिकली के है ये, ठीक है, कि लेखक हैं, बताइए। अनटू द लास्ट, तो इसके जो अनटू द लास्ट के जो लेखक हैं ये बेसिकली आपके कौन है? जॉन रिक्सन, ठीक है, याद रखना है यहाँ पे जॉन रिक्सन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता है, काव्य गीत है गीत गोविंद, इसके जो अगर रचयिता की बात करते हैं तो ये कौन है? डेट इज जयदेव, ठीक है, याद रखना कौन है? जयदेव। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध काव्य गीत, अच्छा अगेन आ गया जयदेव, ठीक है। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट है यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम एक डैश है, क्या है बताइए। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है, ये क्या चीज़ है? तो ये एक नाटक है, ये क्या है बताएंगे। ये बार बार क्या हो जाता है, 1 मिनट। बताइए। यस, अभिज्ञान जो शाकुंतलम है, ठीक है, ये क्या है? तो ये बेसिकली एक उपन्यास है, कविता है, कहानी है, या फिर क्या है? तो ये एक नाटक है, क्या है ये? एक डेट इज़ अ नाटक, ठीक है, याद रखना ये एक नाटक है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इस नाटक के अंदर पता है क्या क्या है? इसके अंदर ना जो राजा दुष्यंत हैं, जो शकुंतला हैं, उनका विवाह है, उनका प्रणय कैसे हुआ, उनका विरह कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इसकी बेसिकली कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मैसूर के अंदर स्थित है, ठीक है, याद रखना। इसका जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है CFTRI, ये बेसिकली आपका मैसूर के अंदर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये बोल रहे हैं कि जो भारत का कॉफ़ी अनुसंधान है संस्थान, ठीक है, ये बेसिकली कहाँ पर है? तो कॉफी वाला जो है ये डेट इज चिकमंगलूर, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, चिकमंगलूर में है संस्थान, ठीक है, जो कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर, ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर स्थित है? बताइए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कहाँ पर है? डेट इज रायबरेली के अंदर है, कहाँ पर है? रायबरेली के अंदर है, ठीक है, रायबरेली, याद रखना है इसको, ठीक है, अमेठी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो आपका WHO है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य जो आपका स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका अगर मुख्यालय आपसे पूछता है तो इसका मुख्यालय बेसिकली जेनेवा, ठीक है, यानी जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है, याद रखना इसको, कहाँ पे है? जेनेवा। और ये कब करी गई थी इसकी स्थापना अगर पूछा
पूछा जाए तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 के अंदर इसकी स्थापना करी गई थी, अगर आपसे पूछा जाता है तो। और कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसके अंदर कितने सदस्य हैं टोटल? तो 194, ठीक है, 194 इसके अंदर मेंबर्स हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कहाँ हुआ था, ठीक है, मतलब कब हुआ था। तो ये जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसका अगर गठन की बात करते हैं तो डेट इज अगस्त 1948 के अंदर हुआ था, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये बोला गया है, और अगर आपसे पूछा जाए मान लो अभी इस टाइम पे परमाणु इसके ऊर्जा ये जो आयोग है इसके अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो वो कौन है? डेट इज KN व्यास, याद रखना ये भी कौन है। अगर आपके पूछा जाए तो डेट इज ठीक है, KN व्यास। ये आप कुछ चीज़ें याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये बेसिकली आप लोगों की हैदराबाद के अंदर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर स्थित है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और ये बोल रहे हैं कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए। वन अनुसंधान जो है वो बेसिकली आपका देहरादून के अंदर स्थित है। और देहरादून में कहाँ पे? डेट इज देहरादून यानी उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। कहाँ पर है? डेट इज उत्तराखंड, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? डेट इज वॉशिंगटन DC, ठीक है, डेट इज वॉशिंगटन DC में है विश्व बैंक का मुख्यालय, अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक यानी। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? ये भी आप याद रखना, इसकी स्थापना करी गई थी 1944 में, ठीक। और ये कहाँ पे? वॉशिंगटन DC यानी अमेरिका, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ये भी याद रखना, यानी ये इसकी वो है ना। चलिए वॉशिंगटन, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC है ना। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय जो आपका पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान है, ठीक है, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान, ये बेसिकली कहाँ पर है? तो ये आप लोगों का नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर के अंदर है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अब जो है इसका नाम बदल कर 1970 इसमें, देखो पहले तो इसका नाम था NEERI, है ना। तो ये जो अनुसंधान है NERI की जो स्थापना थी ये बेसिकली आपसे पूछा जाए तो 1958 में करी गई थी, ये भी याद रखना। कब करी गई थी? 1958 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपका CLRI है यानी कि केंद्रीय चर्म, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? बताइए। केंद्रीय चर्म अनुसंधान ये जो है बेसिकली आप लोगों का, ये आप लोगों का आता है चेन्नई के अंदर। कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर, इसको याद रखना। और इसकी जो स्थापना थी वो कब करी गई थी? 1948 में। कहाँ करी गई थी? 1948 में। जो भी चमड़े के सामान होते हैं उनका निर्माण करना, उनका डिज़ाइन, ये सब इस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? बताइए। जो नोबेल पुरस्कार मिलते हैं ये कहाँ पर बांटे जाते हैं? ये आपके स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। कहाँ पे? स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। और जो नोबेल का बेसिकली जो शांति पुरस्कार है वो बेसिकली नॉर्वे में है, नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है। और जो अन्य श्रेणी के जितने भी पुरस्कार आते हैं नोबेल की, जो अलग अलग श्रेणी के आते हैं वो आपके स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है आपका वो बेसिकली किसने स्थापित किया था? बताइए। नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र के अंदर किसने स्थापित किया था? तो इसको जो किया था वो बेसिकली आपका स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है ना, स्वीडन का जो आपका सेंट्रल बैंक है, इसने यहाँ पे इसको किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखना। वो भी किस वर्ष में अगर आपसे पूछा जाए तो 1968 में, 1968 में इसने किया था। और इसका जो स्थापना दिवस था उस टाइम पे 300वां इसका स्थापना दिवस था, उसके अवसर पर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को सबसे पहला प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया। जो भारत को सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किस विषय में मिला था? तो वो बेसिकली साहित्य के विषय में मिला था, ठीक है। किसको मिला था? साहित्य के विषय में मिला था। और किसको मिला था ये सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भारत में? ये भी आप याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको मिला था? रविंद्रनाथ, ठीक है, टैगोर को, ये याद रखना। और किस ईयर में मिला था ये भी याद रखना। तो डेट इज 1913। कब मिला था? 1913 में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान प्रदान किया था, उसकी वजह से इसको नोबेल पुरस्कार बेसिकली मिला था। और सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। जो ग्रैमी पुरस्कार है ये बेसिकली संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। कब? इसमें संगीत के क्षेत्र में। ये कुछ पुरस्कार आप लोग याद रखना कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसको पहला मिला, ये कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए। भारत में जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो जो सबसे पहली महिला थी वो आपकी आशापूर्णा देवी थी। कौन थी? आशापूर्णा देवी थी। इनको सबसे पहला ये बेसिकली पुरस्कार जो मिला था 1976 में मिला था, इसको आप याद रखना। और क्यों मिला था? इनकी एक बांग्ला की कृति जिसका नाम था प्रथम प्रतिश्रुति, इनकी बांग्ला की कृति है ये,
ठीक है। और इस चीज़ के लिए उनको दिया गया था, और इनको जिसका नाम था प्रथम प्रतिश्रुति, ठीक है। उस बांग्ला कृति का क्या नाम है, इनकी पहली, तो इसको याद रखना आप, प्रथम प्रतिश्रुति, ठीक है। इस चीज़ के उसमें मिला था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, अगेन वही आ गया, ठीक है, आशापूर्णा देवी, अभी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला है, बताइए इनमें से। दादा साहेब वाला जो है, तो ये आपकी श्रीमती देविका रानी जी को मिला है। किसको मिला है, इनको रानी जी को मिला है, जिनको 1969 में ये बेसिकली पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है दादा साहेब पुरस्कार, ये बेसिकली सिनेमा क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा, ठीक है, सिनेमा क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है, याद रखना। जो उसमें सबसे अच्छा, जो उत्कृष्ट कार्य करता है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अभी अगर 2019 की बात करते हैं, तो 2019 में ये रजनीकांत को मिला था, ठीक है, जो अभिनेता हैं। तो ऐसे हर ईयर का आप लोगों को याद रखना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे, जिसको भारत रत्न पुरस्कार मिला है, वो सबसे पहले जो विदेशी हैं, डेट इज खान अब्दुल गफ्फर खान, ठीक है। इनको ये पुरस्कार मिला है, और इनको ये 1900, यस, एक और चीज़ आप याद रखना, 1987 में इनको ये पुरस्कार मिला था, ठीक। इसके बाद एक अफ्रीकी जो राष्ट्रपति थी, जिसका नाम था नेल्सन मंडेला, इनको भी भारत रत्न पुरस्कार मिला था, जो कि 1990 में मिला था उनको कब मिला था, उनको मिला था 1990 में। किसको, नेल्सन मंडेला जी को, ठीक है, यस। तो सबसे पहले विदेशी अगर पूछा जाए तो डेट इज खान अब्दुल गफ्फर खान, और दूसरे विदेशी में आती हैं आपकी नेल्सन मंडेला। चलिए नेक्स्ट आता है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला की अगर बात करते हैं, तो डेट इज इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी को ये पुरस्कार मिला था। तो जो, क्योंकि भारत पूर्व की हमारी भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है 1971 में इनको मिला था। अगर ईयर पूछा जाए तो बता देना, 1971 में इनको मिला था। इसके बाद फिर मदर टेरेसा को मिला 1980 में, ठीक है। मदर टेरेसा मदर टेरेसा को भी ये बेसिकली पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन ये पहली महिला की बात कर रहा है तो इंदिरा गांधी, लेकिन मदर टेरेसा को भी मिल चुका है, लता मंगेशकर जी को भी मिल चुका है, ठीक है, 1980 में, 2001 में। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको बेसिकली याद रखनी है, ठीक है। और जिसको नहीं मिला है, सरोजनी नायडू को भारत रत्न नहीं मिला है, ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी, बताइए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और ये सबसे पहली जो भारतीय महिला थी, ये डेट इज बचेंद्री पाल, ठीक है, बचेंद्री पाल थी, याद रखना। और इन्होंने जो अपना अभियान था, ये बेसिकली वर्ल्ड कप जो सफल किया था, पूरा किया था 1984 में, इनका अभियान इनका सफल हो चुका था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आपके होमी जे भाभा, किसको, होमी जे भाभा को, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और ये परमाणु आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष भी थे, ये भी याद रखना। ये सबसे पहले अध्यक्ष थे किसके, परमाणु ऊर्जा आयोग के, ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष भी थे, याद रखना। और इनकी जो मृत्यु थी ना, वो 1966 में हो गई थी, क्योंकि एक वायुयान दुर्घटना में ये बेसिकली इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइए। डेट इज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ये कुछ दिवस इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है, तो डेट इज संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको किया है। तो ये बेसिकली जो राष्ट्रपति थे महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस होता है 2 अक्टूबर को, तो उसी के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को घोषित किया गया, ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है, बताइए। सांडों की जो लड़ाई होती है, डेट इज स्पेन का ये खेल है ना, स्पेन। उसके बाद नेक्स्ट है, सांडों की लड़ाई किस देश का, अच्छा, स्पेन का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वन महोत्सव किससे संबंधित है, बताइए। वन महोत्सव जो है पेड़ लगाना, ठीक है, पेड़ काटना नहीं, फसलों में वृद्धि नहीं, पौधों का संरक्षण नहीं, डेट इज पेड़ लगाना है, डेट इज वन महोत्सव, ठीक है। तो ताकि जो हमारी प्रकृति है वो हरी भरी रहे, भाई सुरक्षित रहे, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, डेट्स वाई। नेक्स्ट है, वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी, बताइए। डेट इज कराची, क्या थी, कराची इसकी राजधानी थी, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, 1959 तक, ठीक है। उसके बाद वर्ष 1959 में पाकिस्तान, फिर इसकी जो राजधानी थी उसको बदलकर कराची से क्या कर दिया गया, पहले तो कराची थी, फिर 1959 में कराची बदलकर रावलपिंडी कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन अब 1963 से इसकी अब नई राजधानी है, डेट इज़ इस्लामाबाद, ठीक है, तो पता भी होगा आप लोगों को, ठीक है, इस्लामाबाद,
चलो हटाओ इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष, ठीक है, अगेन वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब 50 की राजधानी जो थी कराची थी, लेकिन अब इस्लामाबाद तो 63 से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है, कभी कभी इसको हरित मंत्रालय कहते हैं, और ऐसा कौन सा ये मंत्रालय है? डेट इज आप लोगों का जो पर्यावरण और जो वन है, ठीक है। ये ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं, पर्यावरण और जो वन वाला है, ठीक है, यही है। चलिए नेक्स्ट है कंगारू किस देश का प्रतीक है? बताइए। तो आपको पता होगा कंगारू है ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम को कंगारू बोला जाता है, तो कंगारू जो है वो उसी देश का प्रतीक है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? अगर गोवा के लोक नृत्य की बात करते हैं, इट इज फुगड़ी। क्या है? फुगड़ी, ठीक है, याद रखना है इसको। और जो बिहू है, बिहू असम का है, ठीक है। और जो मार्च है, ये भी मैं बता दूं, जो मार्च है ये बेसिकली एमपी का है, ये भी याद रखना, मार्च एमपी का है, बिहू जो है वो आपका, ठीक है, असम का है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व का कप जीता था? बताइए किस वर्ष के अंदर जीता था? सो डेट इज 2011 के अंदर जीता था, ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ये है भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, चलिए बताइए, भारत में हर साल जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, ठीक है, वो कब मनाया जाता है? सो ये क्वेश्चन है आपका, ये कहाँ चला गया भाई? के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, डेट इज भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप याद रखना, डेट इज 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे हम मनाते हैं। और ये बेसिकली जो आपके वैज्ञानिक हैं सीवी रमन, ठीक है, इनके द्वारा एक रमन प्रभाव की खोज हुई थी, तो उसी के हेतु इसको बेसिकली मनाया जाता है, ठीक है। सो आप इसको बस याद रखना। सो आज का सेशन है आप लोगों का ये। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, डेट्स हैं, वो इसका भी एक मैं सेशन जल्दी बना के डाल दूंगी छोटा छोटा, वो सारी चीज़ें आप लोग याद रखना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।